हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और हमने पार्टनरशिप के मीनिंग सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप का क्या डेफिनेशन दिया गया है ये हम लोगों ने देखा और क्या फीचर्स होता है। लास्ट वीडियो में हमने रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंस है या साइलेंट है किसी केस में किसी पॉइंट पर, तो वहाँ पर क्या रूल एप्लीकेबल होगा ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा, जिसमें आपका प्रोविज़न जो है 1932 आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो प्रोविज़न है वो लागू होगा। कब लागू होगा? जब अगर पार्टनरशिप डीड कहीं पर साइलेंट हो या कुछ नहीं कह रहा हो उस केस में। तो हमने देखा था कि जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो हम इक्वली बांटते थे, है ना। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता था या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना ही पार्टनर से लिया जाता है। यहाँ पर ना ही कोई सैलरी दिया जाएगा ना ही कोई कमीशन दिया जाएगा, सिर्फ जो प्रॉफिट है या लॉस है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, ये हमने देखा था। आज हम क्या देखेंगे? आज हम बात करेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, आपका किस टाइप का जो कैपिटल अकाउंट है वो हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं। तो हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। थोड़ा सा देखिए वहाँ क्या होता था, तब आपको बात समझ में आएगा एक्चुअली में, है ना। अब बोलते हैं वहाँ पर आपको कभी भी नहीं कहा गया था कि आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करो, ऐसा आप उस केस में आप लोगों ने नहीं देखा था। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। तो देखिए सोल प्रोप्राइटर केस में क्या था, हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि आपका बनाए थे हम लोगों ने फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये था। यहाँ तक आपका ट्रेडिंग का पार्ट था और इसके नीचे जो यहाँ आपका नेट प्रॉफिट, याद है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इधर होता था। तो नेट प्रॉफिट जो है आपका यहाँ पर फाइनली आता था। और ये जो नेट प्रॉफिट है ये सोल प्रोप्राइटर के केस में ये नेट प्रॉफिट सारा एक सिंगल ऑनर सोल प्रोप्राइटर का ही होता था। तो हम बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करते थे? देखिए ये आपका बना रहे हैं शॉर्ट में बैलेंस शीट, ये आपका एसेट साइड और ये आपका लायबिलिटी साइड। इंटरनल लायबिलिटी होता है आपका कैपिटल, ये सारी बातें आपको पता है। तो हम क्या लिखते थे यहाँ पर, जो सोल प्रोप्राइटर का कैपिटल था उसको हम यहाँ पर लिखते थे। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, इसलिए हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट को इसमें ऐड करते थे। नेट प्रॉफिट, अगर नेट लॉस हो तो माइनस करते थे, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पे ऐड करते थे। तो ये जो आपका आया ये सोल प्रोप्राइटर का कैपिटल होता था। जितना आपका कैपिटल है उसमें नेट प्रॉफिट ऐड किए तो कैपिटल बढ़ गया नेट प्रॉफिट से, तो ये आपका जो है कैपिटल होता था सोल प्रोप्राइटर केस में। अब यहाँ पर क्या आपको दिक्कत है कि ये काम तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर मतलब पार्टनरशिप के केस में भी, लेकिन पार्टनरशिप में किसी एक आदमी का तो कैपिटल है नहीं, मिनिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 50 हो सकता है। तो मान लीजिए कि अगर किसी पार्टनर का, अब पार्टनर को तो आपको ये भी पता है कि हम पार्टनर को यानी बिजनेस के ऑनर को कमीशन देते हैं, सैलरी देते हैं, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो ये सब चीज़ जो हम उसको दे रहे हैं वो उसके कैपिटल को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बैलेंस शीट में ये सारा काम करते हैं पार्टनरशिप में, क्योंकि देखिए सोल प्रोप्राइटर था तो कैपिटल लिख दिए और नेट प्रॉफिट, सारा नेट प्रॉफिट में आप बताएंगे कि ये जो नेट प्रॉफिट है सोल प्रोप्राइटर केस में, अगर ये सोल प्रोप्राइटर है, ये बिजनेस का एक सिंगल ऑनर है, तो जितना नेट प्रॉफिट आया सब इसको दे दो ना। अब बोलेगा कि नहीं इस नेट प्रॉफिट में से इसको सैलरी दो, इसको कमीशन दो, इसको जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, अरे सब तो इसी का है। इसीलिए सीधा क्या करते थे, नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अब पार्टनरशिप के केस में क्या हो गया है वो आप समझिएगा कि एक से ज़्यादा ऑनर हो गया। अब इस नेट प्रॉफिट को जो निकला है ये किसी एक इंसान में नहीं बटेगा, 1 2 3 4 हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या? ठीक है, A B C और D ये हो गया। अब क्या होगा, ये नेट प्रॉफिट इसको बांटेगा, इसमें बटेगा, इसमें बटेगा और इसमें बटेगा, यही होगा।
तो यहाँ पर अब कैसे लिखना होगा, बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, देखिएगा ओवर बर्डन हो जाएगा। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट को कैसे लिखना होगा, सो देखिए अब यहाँ पे लिखना होगा एज कैपिटल, ठीक है, और इसका जितना हिस्सा है प्रॉफिट का वो यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि अगर कैपिटल अकाउंट अगर आप यहाँ पे मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो सारा काम आपको बैलेंस शीट में क्या आएगा, क्या इसको सैलरी दिए उसको इससे इसका कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, कमीशन दिए, तो सब चीज़ जो इसको दिया जा रहा है ए को, इससे इसका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, प्लस होगा। उसी तरीके से बी कैपिटल अकाउंट भी लिखना होगा यहाँ पे, और फिर इसको जो मिलेगा वो भी इससे कैपिटल एंट्री को, इस तरह से सी डी और ई आगे भी कोई पार्टनर होता है। तो बताइए बैलेंस शीट कैसा दिख रहा है आपका, बिल्कुल ही गंदा दिख रहा है, और इस तरीके से आपका बैलेंस शीट ओवरबर्डन हो जाएगा, है ना। सारा चीज़ यहाँ क्यों दिखाना है, तो इससे अपनी सुविधा के लिए क्या है कि आप क्या करो कि ये सारा काम जो यहाँ प्लस कर रहे हो या यहाँ से जो माइनस करोगे सारे पार्टनर का, इसको एक अलग से एक अकाउंट प्रिपेयर कर लो। ये जो कैपिटल का काम आप बैलेंस शीट में कर रहे हो ना, इसको क्या करो आप अलग से इसको जो है कैलकुलेट कर लो और फाइनल रिजल्ट को यहाँ लिखो, सीधी सी बात है। तो कैपिटल बढ़ता है, कैसे बढ़ेगा, अगर इसको सैलरी मिलेगा। अब ये मत बोलना कि सैलरी मिलता है तो सैलरी तो वो विड्रॉ कर लेगा ना, ऐसा नहीं है। सैलरी जब मिलता है तो उसके कैपिटल को बढ़ाता है, कमीशन मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, है ना, प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा। हाँ, ड्राइंग्स अगर करता है तो फिर कैपिटल उसका घटेगा, ठीक है ना। तो दो टाइप का अभी हम आपको बताएंगे, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिलहाल ये समझिए कि कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं। देखिए ये सारा झमेला यहाँ पर करना होगा आपको, तो इस झमेले को किसी दूसरे अकाउंट में आप शिफ्ट कर दो, कैपिटल अकाउंट बना करके शिफ्ट कर दो। तो ए का कैपिटल अकाउंट बना दो, बी का बना दो, सी का बना दो और डी का बना दो, और जितना भी कैपिटल में ऐड होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, वो कैपिटल अकाउंट इसका मेंटेन कर दो और इसमें करो, बी का भी कर दो और सी का भी कर दो और डी का भी यहाँ पे कर दो। जो भी प्लस माइनस होगा, डेबिट क्रेडिट होगा, सब कुछ इसके कैपिटल अकाउंट में होगा। अब जो फाइनली कैपिटल निकल के आएगा उसको यहाँ पे लिखो, प्लस माइनस के साथ जो बैलेंस बचेगा कैपिटल का उसको यहाँ लिखो, यानी सारा प्लस माइनस जो यहाँ कर रहे थे अब यहाँ करो, ठीक है। यहाँ करके फाइनल रिजल्ट को यहाँ पे ले आओ, जो बैलेंस बचता है उसको यहाँ पे ले आओ, तब ये साफ सुथरा दिखेगा, तब ये ओवरबर्डन नहीं होगा, बैलेंस शीट आपका बिल्कुल क्लीन दिखेगा, ठीक है। तो बस सुविधा के लिए हम यहाँ पर अलग से क्या मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, सबका अपना अपना, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। अब सोल प्रोप्राइटर के केस में तो चूँकि एक ही ऑनर था तो सीधा यहाँ दिखाओ, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा है आपका ऑनर और सबका कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे सबका कैपिटल को प्लस माइनस करना है, मेंटेन करना है, तो इसको अलग कर दो और फाइनल रिजल्ट को यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। काम हम वही कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटर के केस वाला ही, लेकिन यहाँ पर बैलेंस शीट आपका थोड़ा ओवरबर्डन हो जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा, क्लीन नहीं दिखेगा। सारा प्लस माइनस वहाँ करोगे तो बड़ा सा बैलेंस शीट बनाना होगा आपको फालतू में, इसीलिए क्या करना है आपको कि एक अलग से कैपिटल अकाउंट मेंटेन यहाँ पे किया जाता है। अब चलिए कौन कौन सा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे। तो एक है आपका, सबसे पहला है कैपिटल, अगर हम अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अभी सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ रहे हैं, जब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ेंगे तो दिखाएंगे वहाँ पर कि किस तरीके से फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक है आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं हम यहाँ पे। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जो कैपिटल है वो एकदम फिक्स्ड होना चाहिए। इसमें हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक है आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा है आपका करंट अकाउंट, ठीक है। अब देखिए दो अकाउंट इसमें हम मेंटेन करते हैं। एक नंबर का सवाल आता है कि हम फिक्स कैपिटल अकाउंट में कितना अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो दो, एक आपका करते हैं हम कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। क्यों करते हैं ऐसा, देखिए फिक्स्ड का मतलब क्या, अब ये बिजनेस है और ये बिजनेस का मान लेते हैं ए और बी दो ऑनर है, दोनों ने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा, बिजनेस को चलाने के लिए कुछ कैपिटल लगाया होगा।
अपने पॉकेट से लगाया होगा, तो वो कैपिटल एकदम फिक्स दिखे, मतलब कि उस कैपिटल में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ए ने और बी ने बिजनेस को, वो आपका जाएगा कैपिटल अकाउंट में, यानी वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं करना है, वो उसको बिल्कुल फिक्स रखना है। तो वो हो गया आपका, यहाँ पे जो ओरिजिनल कैपिटल लगाया है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ना हो तब तक इसको बदला नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल क्या है, फिक्स है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो ओरिजिनल कैपिटल है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो बाकी चीज़ें जो ऑनर को दी जाएगी, क्या दी जाएगी, जैसे ऑनर को दिया जाएगा बिजनेस से सैलरी दिया जाएगा, कहाँ से देंगे, सब नेट प्रॉफिट में से। ठीक है, इसके पहले जो होता था वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो तो आपका मैंडेटरी है देना, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर को क्या क्या दिया जा सकता है, सैलरी दिया जा सकता है, कमीशन दिया जा सकता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा उनको, तो आपको सब कुछ मिलेगा। अगर कोई रिजर्व बनाना है तो वो भी आपको इस नेट प्रॉफिट में से रिजर्व बनेगा। तो नेट प्रॉफिट का फिलहाल डिस्ट्रीब्यूशन करना है ए और बी के बीच में, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। आप डायरेक्टली नेट प्रॉफिट इनके बीच में जो गिविंग रेशियो होगा आपका, मान लीजिए 1:1, तो इसमें दे दीजिए बराबर हिस्सा में, और नहीं तो यही प्रॉफिट जो है आपको बुक में रहेगा कि सैलरी के रूप में दीजिए, कमीशन के रूप में दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दीजिए, कुछ इसमें से आपका रिजर्व भी बन जाएगा। तो ये सब कुछ आपका जो है नेट प्रॉफिट में से दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जो ओरिजिनल कैपिटल है वो यहाँ पर फिक्स्ड होगा, किसमें, कैपिटल अकाउंट में, और बाकी सारी चीज़ें जो दी जाएंगी वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैपिटल अकाउंट। जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई रिजर्व बनता है तो आपका रिजर्व नहीं, जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और अगर प्रॉफिट का कोई हिस्सा कोई बचता है तो वो इसके अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और रिजर्व जो बनता है उस इसी नेट प्रॉफिट में से बनता है, वो तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपका अलग से रिजर्व दिखेगा। हालांकि वो भी आपका पार्टनर का ही रिजर्व होता है, लेकिन वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा, अननोन लायबिलिटी होता है, क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो बाकी सारी चीज़ें जो मिलेगी वो यहाँ, और जो ओरिजिनल कैपिटल है वो यहाँ। ये कंसेप्ट है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का। अब इसमें जो है दूसरा जो होता है वो होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या प्रिपेयर करेंगे हम, तो इसमें बस एक अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे जिसे हम कहेंगे कैपिटल अकाउंट। सिर्फ एक अकाउंट ही इसमें हम प्रिपेयर करेंगे, वो है आपका कैपिटल अकाउंट। नाम से आपका काम दिख रहा है यहाँ पे। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएट करना का मतलब होता है बढ़ना और घटना, है ना। किस में बढ़ना और घटना, तो कैपिटल में बढ़ना और घटना। कहने का मतलब है कि जो ओरिजिनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया है ए और बी ने, उसको अब फिक्स कैपिटल अकाउंट में, किसी अकाउंट में फिक्स नहीं करना है, बल्कि उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में मेंटेन करेंगे। मतलब इसमें आपका कैपिटल जो ओरिजिनल कैपिटल है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब कैसे बढ़ेगा और कैसे घटेगा ये सवाल पैदा होता है। तो देखिए इसमें सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, यानी जो ओरिजिनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ए और बी ने वो कैपिटल अकाउंट में रहेगा। और जब सैलरी मिलेगा पार्टनर को, ए को या बी को, तो कैपिटल बढ़ेगा। कमीशन मिलेगा ए को या बी को तो कैपिटल बढ़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ए और बी को तो कैपिटल बढ़ेगा। कोई प्रॉफिट का हिस्सा बच गया तो दोनों एक दूसरे में बांट लेगा 1:1 के रेशियो में, तो इसका कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई ड्राइंग्स करता है पार्टनर, तो ड्राइंग से कैपिटल घटता है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल घटता है, चाहे आपका कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग्स हो या प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग हो, सब कुछ इस कैपिटल अकाउंट में हम दिखाएंगे। ठीक है, कैसे दिखाएंगे वो हम बताएंगे। अगर इसमें बात करें फिक्स में, अगर कोई ड्राइंग्स कैपिटल के अगेंस्ट हो तो कैपिटल के
से माइनस होगा यानी डेबिट करेंगे, और अगर कोई प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग होगा तो हम करंट अकाउंट के साइड डेबिट करेंगे। कैसे होगा वो हम बताएंगे जब हम इस दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे दो कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन करेंगे, एक है फिक्स कैपिटल अकाउंट जिसमें ओरिजिनल कैपिटल फिक्स होता है और बाकी सारी चीज़ें करंट अकाउंट में जाती है। दूसरा है आपका फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब क्वेश्चन में आपका दिया हो सकता है कि आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करो, या दिया हो सकता है आप फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करो। ये आपका क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, लेकिन सिर्फ बोल देगा आपको क्वेश्चन में कि आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो, तब आप कंफ्यूज करोगे कि कौन सा फिक्स कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे मेंटेन करें या फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, सिर्फ बोला कैपिटल अकाउंट मेंटेन करिए, तो उस केस में हम सिर्फ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे, अपने आप से फिक्स कैपिटल अकाउंट नहीं मानेंगे। कुछ नहीं करता है तो आपको फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हम लोगों ने अभी थ्योरेटिकल पार्ट ही इसमें आपको बताया है। प्रैक्टिकल हम आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब सारी बातें आपको और क्लियर हो जाएंगी। इसको हटाते हैं कैपिटल अकाउंट को, और अब सीक्वेंस समझते हैं कि कैसे कैसे आपको किस किस क्या क्या अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। सीक्वेंस समझना ज़रूरी है, दिमाग में एक आपका सीक्वेंस बनना चाहिए, एक आपका पिक्चर बनना चाहिए कि कैसे कैसे सारी चीज़ें इसमें मेंटेन होगी। देखिए, सोल प्रोप्राइटर केस में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आता था, और क्या करते थे हम कि इस कैपिटल यहाँ पे लिखते थे हम और इसमें ऐड करते थे नेट प्रॉफिट। ये करते थे सोल प्रोप्राइटर केस में। अब क्या करना है, अब तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच में। अब तो पार्टनर है, एक से ज़्यादा ऑनर हो गया, अब तो एक था तो कोई दिक्कत ही नहीं था। अब यहाँ पर मान लीजिए ए बी दो ऑनर है, दो ही को लेकर चलते हैं अभी फिलहाल, दो ऑनर है। तब तो इस नेट प्रॉफिट को अब यहाँ पर डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो अब दो है, एक ए है और एक क्या है, ए इज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर देगा बी इज कैपिटल अकाउंट। ये है। अब नेट प्रॉफिट अगर हुआ है तो इसमें भी ऐड करना होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा कि इस नेट प्रॉफिट को सबसे पहले क्या करना होगा, आप बताइए। इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होगा, ए और बी के बीच में करना होगा ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन अब सबसे पहला काम है। हम लोगों ने पार्टनरशिप में क्या किया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया, जिससे बिजनेस में नेट प्रॉफिट आया, जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप। नेट प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटर केस में कैपिटल में हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया, क्योंकि ये सारा का सारा प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटर का ही है और किसी का नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब दो ऑनर हैं, अब दोनों में नेट प्रॉफिट जाएगा, यानी इस नेट प्रॉफिट को करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट। अब हम घरेलू काम तो कर नहीं रहे हैं जो क्या करें कि एक पेपर में लिख करके इसी तरह से करते हैं। अकाउंटिंग में आपको तरीका दिया होता है कि आप तरीके से सारा काम करो। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट ओपन करना होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी यहाँ पर जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको एप्रोप्रिएशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बंटवारा करना। किसके बीच में बांटेंगे, तो ए और बी के बीच में हम बांटेंगे। तो इसके बाद इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ए और बी के बीच में हम एक अकाउंट ओपन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा लिख दीजिएगा आप, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हम क्यों ओपन कर रहे हैं, इस प्रॉफिट को हम क्या कर रहे हैं, ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, हम एक अकाउंट करेंगे। अब अकाउंटिंग में तरीका दिया हुआ है इसका, आप अपने मन से सारे काम को नहीं कर सकते कि भाई हम अपने मन से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एक रफ पेपर में या वर्किंग नोट बना करके जैसे तैसे नहीं। यहाँ पर आपको अकाउंटिंग में तरीका दिया हुआ है, उस तरीके से आपको सारा काम करना है। तो हमने एक अकाउंट ओपन करना है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब समझिए कि ये अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, कि कब करना है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आया, इसके आगे का काम अब हमको शुरू करना है। क्या करना है, इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एप्रोप्रिएट करना है ए और बी के बीच में। तो यहाँ के बाद क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, इसको हम थोड़ा सा हटाएंगे। समझ में आया ना, नेट प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट ए एंड बी के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं।
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तब क्या करेंगे, फिर याद रखिएगा, प्रॉफिट जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो सारा प्रॉफिट किसको दिया जाएगा, ए को और बी को। कैसे, हाथ में दिया जाएगा, नहीं, उसके कैपिटल अकाउंट में दिया जाएगा। तो फाइनली जो इसका रिजल्ट आएगा, है ना, जो भी प्रॉफिट का जो भी रिजल्ट आएगा इसमें, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ए को मिलेगा और जो बी को मिलेगा, वो कहाँ जाएगा, तो इसके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है बैंक में, तो जो भी इंटरेस्ट बनता है आपके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। उसी तरीके से इन दोनों को जो मिला बिजनेस से, उसको इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का बिजनेस में कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्ट्रीब्यूट तो करें, उसके बाद इसको देंगे ना, कितना कितना ए को मिलेगा, कितना बी को मिलेगा, ये तो इस अकाउंट बनाएंगे तब तो पता चलेगा। तो पहले कितना मिलेगा वो हम यहाँ पर देखते हैं, क्या बना करके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके। सबसे पहले इस अकाउंट को हम समझेंगे, उसके बाद चलिए इसको हटाते हैं, जगह चाहिए थोड़ा। तो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकल कर आया, नेट प्रॉफिट। अभी हम लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल प्रॉफिट की ही बात कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट जो भी आपका आया, इसके बाद इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम ऑनर के बीच में। तो हम अकाउंट ओपन करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। अकाउंट है तो जाहिर सी बात है कि डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। अब अकाउंट है तो जैसे अकाउंट हम लेज़र बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर हम अकाउंट ओपन कर लेंगे। इस तरीके से डेबिट साइड क्रेडिट साइड हम यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लिए। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब चलिए अकाउंट में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर अकाउंट है, यहाँ पे लिख दिएगा फॉर द ईयर एंडेड, जब आप बना रहे हैं उस समय। फाइनल क्वेश्चन जब बताएंगे तो डेट वेट के साथ बताएंगे। यहाँ पे आप लिखिए पर्टिकुलर्स रुपीस अमाउंट, यानी थोड़ा सा और बड़ा बनाते तो अच्छा होता। देखिए, अब नेट प्रॉफिट को बांटना है, किससे, किस अकाउंट के थ्रू बांटना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू यहाँ पे बांटना है। ठीक है, कैसे बटेगा, देखिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। यहाँ पर है ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया आपका ऊपर में ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे में आया आपका नेट प्रॉफिट। यहाँ पे आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट यहाँ आया। तो बताइए कि ये नेट प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है ना, तो हम इसलिए बोल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। ये नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में ज़्यादा होने का, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर है उससे ज़्यादा इनकम है, इसलिए नेट प्रॉफिट यहाँ पे आया है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 100 रुपया है और खर्चा आपका 40 रुपया हुआ, तो इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, तो नेट प्रॉफिट कितना आया, बस समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे 60 रुपया आया। अब इस 60 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच में, तो पार्टनर्स के बीच में। मान लो पार्टनर यहाँ पर आपका ए है और बी है, इन दोनों के बीच में इस नेट प्रॉफिट को बांटना है। ठीक है, इनका मान लेते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 का है, ये बांटना है 60 रुपये को ए और बी के बीच में। तो अब बांटने के लिए हम ऐसे नहीं बांटेंगे, एक अकाउंट ओपन कर लेंगे जिसको हमने अभी कहा, क्या कहा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपका जो नेचर होता है इस अकाउंट का, ये होता है आपका नॉमिनल नेचर का, नॉमिनल अकाउंट होता है आपका। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, मतलब जो भी अब दिया जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये आपका रूल चलेगा। यानी जो भी हम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम, ठीक है, तो जो आएगा पैसा बिजनेस के पास, याद रखिएगा
हम जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो भी आपका यहाँ पर बिजनेस में जो भी आपका बिजनेस का इनकम होगा वो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी एक्सपेंस होगा उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब बिजनेस ही जो है वो ए और बी को सारा चीज़ दे रहा है, हम सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। चलो, तो सबसे पहले इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। बताइए ये नेट प्रॉफिट अगर है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। कितना? 60 रुपया। यही है ना, ये बैलेंस यही है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है ना ये 60 रुपया। अब इसको ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने के लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्रेडिट है उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ट्रांसफर करने के तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ट्रांसफर करने के लिए 6 रुपीज़। तो क्रेडिट साइड जगह खाली हो गया। तो अब जिस अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है क्रेडिट साइड में आपको उस अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा। तो बताइए कि आप किस अकाउंट में इस बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं? आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि यहीं से हम एप्रोप्रिएट यानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर को सारा प्रॉफिट। तो कहाँ ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना? 60 रुपीज़। ट्रांसफर कर दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्रेडिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे कितने से? 60 रुपया से। और यहाँ पर लिखेंगे बाय, नाम किसका जाएगा? जो जर्नल एंट्री हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे पोस्ट करते हैं लेजर में, तो नाम जाएगा बगल वाले का, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस जो है, यानी जो भी प्रॉफिट है यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन यानी बांटने से पहले, अभी बटा थोड़ी है, तो यहाँ पे लिखिएगा नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, यानी बांटने से पहले नेट प्रॉफिट कितना है? 60 ही है। यही बात यहाँ पे लिखना है। अब इस नेट प्रॉफिट को क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा ए और बी के बीच में। कैसे बांटेगा? तो देखिए, फर्म को इनकम हुआ ना, नॉमिनल अकाउंट है ना, क्रेडिट ऑल इनकम कितना हुआ? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 60 रुपये इनकम हुआ, तो 60 रुपये हम क्रेडिट साइड में लिखें। अब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी फर्म को क्या क्या देना है पार्टनर को, उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे? यहाँ पर हम एक एक चीज़ को बढ़िया से क्लियर करेंगे, सुनिएगा बात को। देखिए, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सोचिएगा तो फर्म जो दे रहा है पार्टनर को, अब यहाँ पे तो फर्म यानी बिजनेस ही दे रहा है ना, तो बिजनेस एक तरीके से जो पार्टनर को दे रहा है वो खर्च कर रहा है पैसा। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस यानी जो भी देगा पार्टनर को वो क्या करेगा? डेबिट करेगा। तो देखिए 60 रुपये में से ही सारा चीज़ देना है यहाँ पे। अब पहला चीज़ मान लीजिए कि आपको क्या दे रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे उसका फॉर्मेट को देखोगे तो सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, सैलरीज ऑफ पार्टनर्स में मान लीजिए कि आपको सैलरी दिया गया, हो सकता है कि ए को ही सैलरी मिले या हो सकता है कि बी को ही सैलरी मिले। ये एग्रीमेंट पे बात लिखा होगा कि किसको सैलरी मिलना है, ए को मिलना है या बी को मिलना है या ए या बी दोनों को मिलना है। अगर एग्रीमेंट साइलेंट होता है तो ये ना ही ए को सैलरी मिलेगा ना ही बी को मिलेगा। याद रखिएगा, हमने आपको पढ़ाया है कि एग्रीमेंट में लिखा है अगर कि ए को मिलेगा तो ए को मिलेगा, बी को मिलेगा तो बी को मिलेगा, ए बी दोनों को मिलेगा तो दोनों को मिलेगा। अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं कर रहा है, तो सैलरी किसी को नहीं मिलेगा। याद रखिएगा। तो फिलहाल एग्रीमेंट में लिखा है कि सैलरी मिलेगा, तो सैलरीज ऑफ पार्टनर मान लेते हैं कि कितना मिला? 10 रुपया, दोनों को मिला करके अब मानते हैं 10 रुपया। तो 60 रुपया में से कितना दे दिया गया? 10 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पार्टनर को। तो खर्च हुआ ना 10 रुपया, 60 में से इनकम हुआ फर्म को और खर्च कितना हुआ? 10 रुपया। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से फर्म ने 10 रुपया भी खर्च किया सैलरी के तौर पे पार्टनर को देकर के। कहाँ से दिया? इसी नेट प्रॉफिट में से देगा, ठीक है, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट किसका होता है? ऑनर का होता है। सैलरी दिया। अब इसी नेट प्रॉफिट में से और क्या दे सकता है? तो कमीशन दे सकता है, इंटरेस्ट दे सकता है। सबसे पहले आपका यहाँ पर दूसरा नंबर पर देखते हैं, कमीशन टू पार्टनर्स।
कमीशन टू पार्टनर्स। ठीक है, कमीशन दिया गया पार्टनर्स को, मान लेते हैं कि जो कमीशन दिया गया वो 10 रुपये दिया गया, और कहाँ से दिया जाएगा, इसी नेट प्रॉफिट में से। ऐसे लाइन आपको बनाना नहीं है, हम दिखा रहे हैं कि किससे डिस्ट्रीब्यूट। तो कमीशन दिया तो बिजनेस का खर्च हुआ पैसा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अब देखिए जो भी डेबिट साइड लिखेंगे वो इस 60 रुपये में से बट रहा है, देखिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है ना। 60 रुपये में से 10 और 10 20 रुपये चला गया, तो बचा कितना अभी नेट प्रॉफिट, 40 रुपये ही तो बचा ना। तो यहाँ पर कमीशन टू पार्टनर्स हो गया। इसके बाद क्या हो सकता है, तो कमीशन के बाद आपका हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे अगर डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को और बी को, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा। दोनों को मिला करके फिर से मानते हैं कि 5 रुपये इसको दिया गया इंटरेस्ट और 5 रुपये इसको दिया गया, तो टोटल इंटरेस्ट कितना दिया गया, 10 रुपये दिया गया। तो बताइए कि अब कितना बट गया, 30 रुपये बट गया, है ना। तो यही तो डिस्ट्रीब्यूट है तो कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग के मैनर से कर रहे हैं, अकाउंटिंग के तरीके से कर रहे हैं। यही चीज़ बांटना होता तो कैसे करते हैं, पॉकेट में लेते हैं आपका 60 रुपये का, और फर्म क्या करता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते जाता है, सैलरी कमीशन रफ नोट पे लिखते जाते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है, अकाउंटिंग में हम तरीके से काम करते हैं, अकाउंट बना करके बांट दिया। इसके बाद अगर ऑनर चाहता है कि हम कुछ पैसा बचा करके भी रखें, फ्यूचर में भी काम आएगा, तो आपको मैंने बताया है कि जो नेट प्रॉफिट बनता है, नेट प्रॉफिट से आपका रिजर्व बनता है। फ्यूचर में अपने बिजनेस को स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकत देने के लिए आप कुछ पैसा हटा कर भी रख सकते हैं। तो यहाँ से आपका रिजर्व भी आप कुछ पैसा हटा के रख सकते हैं। रिजर्व में भी मानते हैं कितना, ये भी है 10 रुपये। अब ये रिजर्व एक्चुअली में है पार्टनर का ही, है ना, ए और बी का ही है, और जब बटेगा तो 1:1 रेशियो में बढ़ जाएगा। फिलहाल क्या किया है कि रिजर्व बनाया है 10 रुपये का, जो कि आपका फ्यूचर में बिजनेस को सहायता करेगा, हेल्प करेगा। तो ये रिजर्व बैलेंस शीट के आपका लायबिलिटी साइड में दिखेगा। ये हो गया आपका। अब बताइए कि कितना बचा। तो 40 रुपये टोटल फर्म ने खर्च कर दिया, आया था कितना, 60 रुपये, और 40 रुपये फर्म ने खर्च कर दिया। चलिए, तो इस वीडियो को अब हम जो है कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एकदम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।